7 जुलाई 2017 को एयर कनाडा फ्लाइट 759 टोरंटो से सैन फ्रांसिस्को के लिए एक आम सी यात्रा पर निकली थी। एयरबस A320 जिसमें 135 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स थे, सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक साफ सुहाने रात में लैंड करने वाली थी। जैसे जैसे विमान अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचा, क्रू ने रूटीन लैंडिंग की तैयारी की। उन्हें उस खतरनाक अनुभव का कोई अंदाजा नहीं था जो उनका इंतजार कर रहा था। फ्लाइट को रनवे 28 राइट पर लैंड करने की क्लियरेंस मिली, जो आने वाले विमानों के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था। लेकिन कई सारे फैक्टर्स ने मिलकर एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी। पायलट्स अपनी लंबी यात्रा से थके हुए रनवे के पैरेलल चलने वाले टैक्सीवे को अपनी लैंडिंग स्ट्रिप समझ बैठे। इस गंभीर गलती के भयानक परिणाम होने वाले थे। पायलट्स को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि टैक्सीवे खाली नहीं था। असल में 4 बड़े विमान टैक्सीवे पर पार्क थे, टेक ऑफ करने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ये विमान पूरी तरह से फ्यूल से भरे और यात्रियों से लदे हुए थे। अगर फ्लाइट 759 अपने रास्ते पर चलती रही तो एक भयानक टक्कर का खतरा पैदा कर रहे थे। एक अभूतपूर्व हादसे की आशंका मंडरा रही थी। जैसे ही एयरबस जमीन की ओर उतरा, उसकी लैंडिंग लाइट्स ने टैक्सीवे और उस पर खड़े बेखबर विमानों को रोशन कर दिया। पार्क किए गए विमानों के पायलट्स डर के मारे देखते रहे, क्योंकि फ्लाइट 759 करीब आ रही थी, मानो आने वाले खतरे से बेखबर हो। जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बढ़ते हुए अलार्म के साथ स्थिति को देख रहे थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत फ्लाइट 759 के पायलट्स को कई अर्जेंट कमांड जारी किए। एयर कनाडा 759, गो अराउंड, गो अराउंड। कंट्रोलर की आवाज रेडियो पर गूंजी, तनाव भरी खामोशी को तोड़ते हुए। कंट्रोलर की चेतावनी से हरकत में आए पायलट्स ने तुरंत गो अराउंड प्रोसीजर शुरू किया, लैंडिंग को रोक दिया और विमान को वापस रात के आसमान में उड़ा दिया। एयरबस पार्क किए गए विमानों से बाल बाल बच गया। उनके ऊपर से कुछ ही फीट ऊपर से गुजरा, क्योंकि ये वापस हवा में चढ़ा गया। इस नजदीकी टक्कर से कॉकपिट, कंट्रोल टॉवर और दूसरे विमानों में सवार यात्रियों ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली, जो इतिहास की सबसे बुरी विमान आपदाओं में से एक हो सकती थी। वह कुछ सेकंड के अंतर से टल गई। एयर कनाडा फ्लाइट 759 की इस घटना ने विमानन उद्योग में हलचल मचा दी, जिससे राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड द्वारा पूरी जांच शुरू हुई। जांच से पता चला कि कई सारे फैक्टर्स ने मिलकर इस आपदा को जन्म दिया, जिनमें पायलट की थकान, सिस्टम एरर्स और रनवे की अस्पष्ट लाइटिंग शामिल है। यह घटना स्पष्ट संचार, कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल और विमानन में निगरानी की निरंतर जरूरत के महत्व की कड़ी याद दिलाती है। इस घटना के बाद भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए गए। इनमें बेहतर रनवे लाइटिंग, बेहतर पायलट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल और क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट पर ज्यादा जोर देना शामिल है। यह घटना एक वेकअप कॉल थी, जिसने विमानन उद्योग को याद दिलाया कि सबसे नियमित ऑपरेशन भी जल्दी से खतरनाक हो सकते हैं और आसमान में उड़ान भरने वाले सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सतर्कता सर्वोपरि है।